हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बचपन से हम अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से या फिर हम अपने बड़ों से यानी कि एल्डर से हम ये सुनते आए हैं कि टाइम इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसको हमें कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि जो हमारी लाइफ में टाइम आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो चला गया टाइम वो कभी भी हमारे पास वापस नहीं आता है। ये चीज़ें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी लाइफ में जो टाइम है वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पॉर्टेंट है और हमें क्यों वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक गरीब किसान यानी कि एक गरीब किसान बहुत सारी मेहनत करके अपने लिए एक कनक की बोरी इकट्ठी करता है। पूरा दिन मेहनत करता है और खाने के लिए कनक की बोरी इकट्ठी की। जब वो कनक की बोरी इकट्ठी करता है, वो अपने कंधे पे लाद के जाता है अपने घर की तरफ को। बट जब वो घर की तरफ को जा रहा होता है ना, तो उसके कंधे पे जो बोरी है उसमें एक छेद होता है। उसने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। उस छेद की वजह से उसकी जो कनक की बोरी में से जो कनक के दाने थे वो धीरे 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 करके सारे रास्ते में बिखरते जा रहे थे। जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था, उसको नहीं ध्यान था, वो इस चीज़ से अनजान था कि मेरी बोरी के दाने हैं वो गिरते जा रहे हैं रास्ते में। जब उसकी बोरी में सिर्फ कुछ ही दाने रह गए, तब उसका ध्यान इस चीज़ की तरफ गया कि मेरी बोरी के दाने गए कहाँ पे सारे के सारे। जब उसने देखा पीछे मुड़ के, तो उसके जो बोरी के दाने थे वो सारे रास्ते में बिखरते आ रहे थे। उसने इस चीज़ की तरफ जब ध्यान दिया तो उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अगर इस चीज़ का पहले ध्यान दे दिया होता तो मेरी जो इतनी मेहनत थी, जिसके साथ मैंने इतने सारे कनक का दाना इंतज़ाम किया था, यानी कि अपने खाने का इंतज़ाम किया था, वो सारी क्या हो गई, वेस्ट हो गई हमारी। अब वेस्ट होने की वजह से उसको बहुत पछतावा हुआ। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने सोचा कि चल जितने दाने हैं उसको चख तो लूँ। पर जब वो पीछे मुड़ा तो उसने क्या देखा, उसके कुछ दाने थे जो उनसे दिख रहे थे, लेकिन कुछ दाने धूल की मिट्टी में, यानी कि जो मिट्टी थी वो नीचे ज़मीन में, उसमें मिल गए, वो दिख नहीं रहे थे। कुछ दाने ऐसे थे जिनको कुत्तों ने, रास्ते में थे जो जानवर थे, चिड़िया वगैरह थी, उन्होंने उठा के खाना शुरू कर दिया, यानी कि वो झूठे हो गए थे। अब कुछ दाने ऐसे बेकार हो गए थे जिनको वो चख नहीं सकता था। तो इस चीज़ का उसको बहुत नुकसान हुआ कि मैंने अपनी चीज़ को समय रहते संभाला नहीं। अगर मैं उसको संभाल लेता तो मुझे आज इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, इस चीज़ का पछतावा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है हमारे टाइम का। जब हमारे पास टाइम होता है, हम क्या करते हैं, हम उसका केयर नहीं करते। हम नहीं सोचते कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है काम। हम कभी भी नहीं सोचते कि हमने अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी काम करना होता है, सोचते हैं यार अभी 10 मिनट बात कर लेंगे, 15 मिनट बात कर लेंगे। लेकिन जब वो 15 मिनट निकल जाते हैं और हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, तो हमारे पास क्या होता है, पीछे उसके लिए हमारे पास सिर्फ बहुत ही कम समय बचता है उसको कंप्लीट करने का। अब जैसे देखिए, बच्चों के पास क्या होता है, असाइनमेंट्स का टाइम आ जाता है। असाइनमेंट्स का लिमिटेड टाइम होता है कि आपने इतने टाइम में कंप्लीट करना है। लेकिन जब वो टाइम मिलता है तब तो उनको लगता है कि बहुत सारा टाइम है, हम इसको आराम से कर लेंगे कंप्लीट। वो एक दिन निकालते हैं, फिर 2 दिन निकालते हैं, ऐसे करके अगर उनको 1 वीक का टाइम दिया होता है तो वो 5 दिन यही सोच के निकाल लेते, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। जैसे उसके वो दाने उसने ध्यान नहीं दिया, पीछे गिरते जा रहे थे, वैसे ही उनका टाइम भी आगे निकलता जाता है, 1 दिन करके, 2 दिन करके, 3 दिन करके। लेकिन जब वो लास्ट डे आता है, यानी कि 6th डे आता है उनके पास, तब उनको होता है यार हमने जो 5 दिन निकाल दिए, वेस्ट कर दिए। अगर हम उन 5 दिनों में धीरे धीरे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करते तो ये हमारा असाइनमेंट बहुत अच्छे से और बहुत ईजीली कंप्लीट हो जाता। तो लाइफ में हमें कभी भी अपने टाइम को, जो कहते हैं ना, हमने बचपन से सुना है, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, डोंट वेस्ट द टाइम। ये सारे कोटेशन जो हमने बचपन से सुनते आ रहे अपने बड़ों से, ये बहुत ही कीमती है हमारे लिए। इसको हमें तब पता लगता है जब हम अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद पछताते हैं, यार है हम कर लेते, अगर हम कर लेते तो ये हमारा बहुत अच्छा होता। जौन से लाइफ में आप देखते हो ना कि हमारी लाइफ में बहुत हमें सक्सेसफुल पर्सन्स मिलते हैं, जिनके हम इंटरव्यू सुनते हैं, जिनको हम देखते हैं कि लाइफ में इतने सारे सक्सेसफुल कैसे हो गए। वो अपनी लाइफ में, अगर पहली बात तो वो टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, कभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर वो ट्रैवल भी कर रहे होंगे ना, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे भी वो कुछ ना कुछ करते होते हैं। दूसरी चीज़ उनकी ये होती है कि वो कभी भी अपनी लाइफ में अगर फेलियर मिला ना उनको, तो उन फेलियर से वो सीखते हैं
ये नहीं सोचते यार हम फेल हो गए, हम दोबारा कैसे करेंगे, हम कर ही नहीं सकते हैं। ये चीज़ें वो माइंड में कभी नहीं लाते। वो सोचते हैं कि अगर हम फेल हुए हैं ना, जैसे आइंस्टाइन जी नहीं है, वो लाइफ में कितनी बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने हर फेलियर में एक चीज़ देखी कि ये चीज़ मेरी गलत है, इस चीज़ को मेरे को रिमूव करना है और मुझे फिर आगे इसको इम्प्रूव करना है। यानी कि कोई भी अगर गलती होती है उसको रिमूव करिए, इम्प्रूव करिए, रिमूव करिए, इम्प्रूव करिए। जब आप अपनी गलतियों को रिमूव करके इम्प्रूव करेंगे ना, तो आपको बेस्ट मिलेगा अपना रिजल्ट। तो लाइफ में अपने बेस्ट रिजल्ट के लिए 2 थिंग्स करनी है। लाइफ को में अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दीजिए, कभी भी कोई काम पेंडिंग में मत छोड़िए, यानी कि कोई भी काम प्रोकास्टिंग पे मत डालिए, जिसकी वजह से आपको कोई भी काम पेंडिंग में ना जाके आपका टाइम पे कंप्लीट हो। ओके फ्रेंड्स, अपने काम को हमेशा टाइम पे करिए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।